तो देखिए बेटा, अब हम 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी। ठीक है, तो सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स मीन्स सम ऑफ पी टर्म्स इज ए, sum of q terms is b, and sum of r terms is c. And now prove that prove that a upon p bracket q minus r plus b upon q bracket r minus p plus c upon r bracket p minus q is equal to 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एन के प्लेस पर पी आएगा बेटा, पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें तो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, टू को उस साइड ले जाए बेटा, टू ए अपॉन पी। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एस क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एस क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा बेटा, दिस इज क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और इज इक्वल टू में बी। ठीक है, टू को उस साइड ले जाए और क्यू को अपॉन में, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू बी अपॉन क्यू। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद एस आर, ये इक्वेशन सेकंड लेट कर लो यहाँ पर। अब एस आर यानी आर एट टर्म, आर एट टर्म क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका आर अपॉन टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, टू सी अपॉन आर। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से जो हमें वैल्यू मिली है, इनका यूज करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है ए अपॉन पी ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। ठीक है, इक्वल में हमें जीरो लाना है बेटा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमें टू ए अपॉन पी की वैल्यू मालूम है, या टू बी अपॉन क्यू की वैल्यू मालूम है, या टू सी अपॉन आर की वैल्यू। तो यहाँ क्या है, अगर हम टू का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये टू ए अपॉन पी बन जाएगा, ये टू बी अपॉन क्यू और ये टू सी अपॉन आर। तो हम क्या कर रहे हैं, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, ये हो जाएगा टू बी अपॉन क्यू और आर माइनस पी, एंड दिस इज टू सी अपॉन आर एंड p माइनस क्यू। अब इनकी वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट से टू ए अपॉन पी की वैल्यू ये रखना है बेटा, फिर सेकंड से टू बी अपॉन क्यू की वैल्यू रखना है, और थर्ड से टू सी अपॉन आर की वैल्यू रखना है बेटा हमें। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, तो देखो बेटा वन बाई टू, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे टू ए अपॉन पी की, कितनी है, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो ब्रैकेट में टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट में q माइनस आर। ठीक है बेटा, प्लस इसके बाद फिर हम रखेंगे टू बी अपॉन क्यू की वैल्यू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और आर माइनस पी, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और ब्रैकेट फिर आर माइनस पी, प्लस फिर हम वैल्यू रखेंगे बेटा टू सी अपॉन आर की, दिस इज टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी एंड पी माइनस क्यू। तो दिस इज टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी एंड ब्रैकेट p माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पर q माइनस आर का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वन बाई टू
ये देखो क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई 2a में 2a क्यू माइनस आर, और फिर क्यू माइनस आर का p माइनस वन में p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू में d। फिर इसी तरीके से r माइनस पी का मल्टीप्लाई 2a r माइनस पी, एंड फिर r माइनस पी का q माइनस वन में तो q माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी, प्लस p माइनस क्यू का 2a में 2a p माइनस क्यू, और फिर p माइनस क्यू का r माइनस वन में तो r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू में d। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से 1/2 एज इट इज, इनमें सब में 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन आ रहा है बेटा सब में, देखिए सब में 2a कॉमन ले लीजिए, तो 2a कॉमन आ गया बेटा, कितना बचा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p से p कैंसिल, r से r कैंसिल और q से q कैंसिल, प्लस इसी तरह इन सब में d कॉमन ले लीजिए बेटा, d कॉमन आएगा, देखो कितना बच रहा है, ये बचेगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और फिर इंटू में r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्लोज। ये तो जीरो हो गया बेटा, जीरो का 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा बेटा, प्लस डी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए p का q में पी क्यू, p का r में मल्टीप्लाई पी आर, वन का q में माइनस क्यू, वन का r में माइनस माइनस प्लस r, प्लस इनका करो q का r में क्यू आर, q का p में माइनस पी क्यू, वन का r में माइनस आर, वन का p में माइनस माइनस प्लस p, r का p में करो बेटा प्लस r, r का q में माइनस क्यू आर, r का p में सॉरी वन का p में माइनस p और वन का q में प्लस q। तो देखिए प्लस q से माइनस q कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर, प्लस पी से माइनस पी, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर। देखो सभी कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, तो 1/2 और ये सब जीरो हो गया बेटा, इनटू में जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा जीरो। दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, हमें जीरो ही लाना था प्रूविंग में। तो देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म्स एंड सम ऑफ आर टर्म्स गिवन थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, इससे हमने यहाँ पर इक्वेशन बना ली, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेकर यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, जिससे 2a अपॉन पी, 2b अपॉन क्यू और 2c अपॉन आर बन गया, और इनकी वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, 2a अपॉन पी, 2b अपॉन क्यू और 2c अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद बस आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, सब कैंसिल हो जाएंगे और प्रूविंग आ जाएगी बेटा जीरो। ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी sm अपॉन sn इज इक्वल टू गिवन है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स, इनका रेशियो कितना है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। नाउ शो दैट अब शो करना है हमें कि नाउ mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो 2m माइनस वन और 2n माइनस वन है। mth टर्म यानी am और nth टर्म यानी an, और इनका रेशियो कितना आना चाहिए बेटा 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन। ठीक है, इनका रेशियो ये आना है हमारे पास। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एपी एक ही है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा बेटा, बस यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। एस एम का फॉर्मूला क्या होगा देखो जरा, ये होगा m/2 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और अपॉन में एस एन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इक्वल में m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, m से m का स्क्वायर कैंसिल हो गया, n से n का स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और अपॉन में कितना बेटा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इज इक्वल टू में m अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, n का इस तरफ 2na प्लस n m माइनस वन इंटू डी,
और इस पूरे का m में कर दो बेटा 2ma प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो बेटा n का, a वाले इस तरफ ले आओ, d वाले उस तरफ, तो 2na माइनस 2ma इज इक्वल टू, मैं d उस तरफ ले जाओ बेटा, एम एन माइनस वन इंटू डी और माइनस का n m माइनस वन इंटू डी। इन दोनों में 2a कॉमन ले लिया तो n माइनस m बचा बेटा। और इस साइड देखो जरा d कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई कर दो m का n में, mn, ठीक है। और इसके बाद m का 1 में करो माइनस m, n का m में करो माइनस mn, और n का 1 में किया तो माइनस माइनस प्लस n इंटू में d कॉमन, ये दोनों बेटा कैंसिल हो गए। तो 2an माइनस m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये देखो n माइनस m यहाँ भी आ गया और इंटू में d, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2a। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर रेशियो निकला है am अपॉन an निकालना है। तो देखो यहाँ पे am अपॉन an इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं जो प्रूफ करना है उसके। तो am का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और an का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब d की वैल्यू क्या निकाली है बेटा हमने, 2a, तो d की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2a पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो d की जगह 2a रखोगे तो am अपॉन an इज इक्वल टू a प्लस एम माइनस वन, और d की जगह क्या रखोगे 2a, और अपॉन में a प्लस एन माइनस वन और d की जगह 2a। a कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ बचा 1 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2m माइनस टू, और नीचे भी a कॉमन ले लिया बेटा तो कितना बचा 1, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस टू, a से a कैंसिल, ये देखो 2m ऐसा ही, और 2 में से 1 माइनस हुआ माइनस वन, और नीचे 2n ऐसा ही बेटा, और यहाँ भी 2 में से 1 माइनस हुआ तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है बेटा, क्लियर।